हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमने अब तक हम एसिड बेस और साल्ट चैप्टर में हम कर चुके हैं कंप्लीट एसिड, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिर हमने स्टार्ट किया था बेस और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है। अब हमारा अगला जो कंटेंट है वो एसिड और बेस के ही रिगार्डिंग है। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पीएच स्केल एंड पीएच। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, ज़रा देखना हमारे पास। देखो, एक तो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसे ही होता है हमारे पास क्या, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, इसका अपोजिट क्या बोलोगे, वीक बेस। इसका अपोजिट क्या बोलोगे तुम, वीक बेस। ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और वीक बेस क्या होता है। ठीक है। दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जरा देखिए, एक ऐसे ही होगा हमारे पास क्या, वीक बेस। दिस वन इज द वीक बेस। अब जरा देखिए, बेसिस बोल सकते हो। अब सबसे पहले ये दो डेफिनेशन देखते हैं। इसी पैटर्न पे फिर हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे ही हम क्या करेंगे, वीक एसिड्स। ठीक है। वन, टू, थ्री एंड फोर्थ, ये चार डेफिनेशन हम क्या करेंगे अब डिस्कस। जरा देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, ऐसा एसिड जब हम उसको एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस का मीनिंग वाटर में डालते हैं, तो वो अपना क्या करता है, रिलीज एच पॉजिटिव। भाई ये भी एच पॉजिटिव रिलीज करेगा और ये भी क्या करेगा, एच पॉजिटिव रिलीज। तो अब स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन क्या दोगे, कि ऐसा एसिड जो कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब 100% क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए। जो 100% के हो जाएंगे डिसोसिएट, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन क्या दोगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड is that acid which dissociate completely, या बोल सकते हैं 100% या फिर 99%। ठीक है। जो पूरा का पूरा क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए वाटर के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे जरा देखना, एग्जाम्पल अगर मैं इसका डिस्कस करूं, नाउ यू विल चेक द एग्जाम्पल। ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं इसका चेक करूं तो जरा देखना, फर्स्ट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर मैं एक्वस के अंदर डालूंगा, वाटर के अंदर डालूंगा, तो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, जितना हम लेके चलेंगे वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिसोसिएट। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसको क्या बोलेंगे हम, स्ट्रॉन्ग एसिड। मेरी बात समझ में आया। दूसरी बात, यहाँ पे 10th लेवल पे स्ट्रॉन्ग एसिड की एक और बात होती है कि इसकी जब हम रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा हम ये एरो लगाएंगे। ठीक है। इस एरो का मीनिंग क्या है, अगर भाई ये एक बार यहां चलेगा, ये वापस नहीं आ सकता। अगर एक बार डिसोसिएट हो गया तो ये वापस आपस में जुड़ के यहां नहीं आ सकता, क्योंकि ये रिएक्शन सिर्फ कहां प्रोसीड करेगी, ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड। नाउ यू विल चेक द वीक एसिड। अब वीक एसिड की डेफिनेशन क्या दोगे, वीक एसिड, राइट डाउन द डेफिनेशन। वीक एसिड is that acid which dissociated not completely। ठीक है। जो पूरा का पूरा डिसोसिएट ना हो, उसको क्या बोलते हैं हम, वीक एसिड। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अब जो वीक एसिड होता है हमारे पास, उसका एग्जाम्पल क्या है, CH3COOH, ये होता है हमारा एसिटिक एसिड। ठीक है। इसके लिए हम ये एरो लगाएंगे, ये आगे भी जा सकता है और पीछे भी आ सकता है, तो होगा क्या, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ये पूरा 100% डिसोसिएट नहीं होगा। कोई भी चीज़ 100% नहीं होगी, 99 के अप्रोक्सीमेट ये डिसोसिएट नहीं होगा। ये हो सकता है 60% हो सकता है 70% हो सकता है ये 80% हो। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, वीक एसिड। ठीक है। एक दो एग्जांपल और चेक कर लेते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अगला जो एग्जांपल है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड का, वो है H2SO4। जब मैं इसको किस में डालूंगा, एक्वस में देगी। अब यहाँ पे देखो जरा, कितने H है, दो, तो ये क्या देगा, 2H पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या रिलीज होगा, SO4 2 नेगेटिव, क्योंकि सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज होता है,
टू, ठीक है। ये सारे के सारे किस में रहेंगे, एक्वस में, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, ये हो गया हमारा वीक एसिड। ऐसे ही हम डेफिनेशन बना सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, इसी पैटर्न से। जो पूरा 100% डिसोसिएट होगा, अब बेस डिसोसिएट होने पे क्या देगा, OH नेगेटिव, क्योंकि एसिड क्या देता है, H पॉजिटिव, और बेस क्या देगा, OH नेगेटिव। नाउ यू विल चेक द थर्ड डेफिनेशन, राइट डाउन वीक एसिड एंड वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। नाउ द थर्ड डेफिनेशन इज स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस की डेफिनेशन क्या दोगे, द बेस विच डिसोसिएट, द बेस विच डिसोसिएट completely into आयंस बोल सकते हैं। देखो भाई आयंस क्या होता है, तुम 9th क्लास में सीख के आए हो, जो पॉजिटिव और नेगेटिव हो वो क्या होता है, आयंस। जो पूरा का पूरा किस में हो जाए, आयंस में कन्वर्ट हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे देखना, एग्जाम्पल इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल क्या रहेगा हमारा, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम NaOH। अब NaOH की पीलेट्स होती है, जैसे टैबलेट खाते हो ना तुम, ऐसे इसकी पीलेट्स होती है। अब वो टूट थोड़ी जाएंगी, टूटेगी कब, जब तुम उसको किस में डालोगे, वाटर में। ये किस में चलेगी, एक्वस में। तो होगा क्या, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिसोसिएट 100%, अप्रोक्सीमेट 100%। और बेस क्या देता है डिसोसिएट होने पे, OH नेगेटिव, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। नाउ द डेफिनेशन इज वीक बेस। अब डेफिनेशन क्या दोगे, सेम, द बेस विच डिसोसिएट नॉट कंप्लीटली, यहां पे क्या लगा सकते हो, नॉट कंप्लीटली। द बेस इज विच डिसोसिएट नॉट कंप्लीटली। कंप्लीटली का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, जो 100% डिसोसिएट ना हो, कितना हो, या 80 हो या 70 हो या 60 हो, मीन्स 90 से नीचे ही रहेगा वो जनरली, उसको क्या बोलेंगे हम, वीक बेस। इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास, जरा चेक कीजिए। जो हमारे पास वीक बेस होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है हमारे पास, द बेस्ट एग्जाम्पल इज वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, एंड फर्दर इसको हमने किस में डाला, वाटर में। और हम सिंबल ये यूज करेंगे, फॉरवर्ड एरो भी एज वेल एज बैकवर्ड एरो भी। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा क्या, NH4 पॉजिटिव, ठीक है, किसमें है रिएक्शन, एक्वस में, प्लस OH नेगेटिव, ये भी किसमें है, एक्वस में। हम यहाँ पर भी क्या राइट डाउन करेंगे, एक्वस, ये ध्यान रहे, यहाँ पर भी क्या राइट डाउन करेंगे, एक्वस, ठीक है। नाउ दीज आर द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक है। नाउ टेक ए स्क्रीन शॉट। आफ्टर दिस अब हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है डाइल्यूशन, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, इसका नाम है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, DIL। क्योंकि जब तुम केमिकल इक्वेशन पढ़ोगे 10th क्लास में, तो तुम्हें क्या दिखाई देगा कि तुम्हें ऐसे मिलेगा, देखो H2SO4 और ब्रैकेट में डाल देगा वो डाइल्यूट, ऐसा, इसको दिल नहीं बोलेंगे, इसको डाइल्यूट बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा तुम्हारे पास HCl, ब्रैकेट में डाल देगा वो ऐसे डाइल्यूट, ऐसे ही बोल देगा वो तुम्हें H2SO4, जरा ध्यान से देखना, इसकी ब्रैकेट में डाल देगा वो CONC डॉट। इसका मीनिंग क्या होता है, इस चीज को समझिए जरा। देखो जहां भी CONC डॉट होगा तुम्हारे पास केमिस्ट्री में इक्वेशन के अंदर, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड का मीनिंग कि अगर H2SO4 प्योर है तो वो प्योर ही है, उसके अंदर किसी भी चीज़ की मिलावट नहीं है। अगर मैं बोल देता हूँ H2SO4 DIL डॉट डाइल्यूट, इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे H2SO4 के अंदर हमने किसका डाइल्यूशन किया हुआ है, वाटर का। यहाँ पे हमने किसको ऐड किया हुआ है, इसके अंदर वाटर को ऐड किया हुआ है। ये मीनिंग होता है डाइल्यूट का और कॉन्सेंट्रेशन का, ये कॉन्सेंट्रेटेड का, ठीक है, डाइल्यूट एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। अब जरा आगे चलते हैं, अब जरा ध्यान से देखना। देखो अब इस क्वेश्चन की तरफ मत देखना, पहले मेरी बात सुनना ध्यान से। देखो हुआ क्या है यहाँ पे कि भाई ये मेरा एक बीकर है, ध्यान से समझना, मेरा ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। एक मेरा ये दूसरा बीकर है,
ठीक है। अब इसके अंदर एसिड है, इसके अंदर क्या है, वाटर। अब मैंने इस एसिड को क्या बनाना है, डाइल्यूट, इसको क्या बनाना है, डाइल्यूट। तो मैं तुमसे क्वेश्चन करता हूं कि भाई मैं क्या करूं, मैंने इस एसिड को डाइल्यूट बनाना, तो मैं क्या करूं, तो तुम सिंपल बोलोगे सर सो सिंपल, भाई पानी को इसके अंदर डाल दो या इसको इसके अंदर डाल दो। भाई तुमने तो बोल दिया कि चाहे इसको इसके अंदर डाल दो चाहे इसको इसको अंदर डाल दो, एक ही बात है तुम्हारे अकॉर्डिंग, और उसको हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट। लेकिन दिस इज नॉट राइट आंसर। ठीक है, क्यों, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या किसके साथ हम खेलते हैं, केमिकल्स के साथ। ठीक है, अब ये नहीं होती, हमारी इच्छा नहीं होती कि हम अपनी मर्जी से किसी केमिकल को किसी के अंदर डाल दो। क्यों, क्योंकि तुम मूवीज़ देखते हो, ठीक है, प्रोग्राम देखते हो, केमिस्ट्री लैब में क्या होता है, ब्लास्ट, एकदम से बूम जैसी ब्लास्ट होता है। तो यहाँ पे वैसा ही सीन होगा कुछ। अब होगा क्या, जरा क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है तुमसे, वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, जब हम एसिड को क्या करेंगे, डाइल्यूट, और डाइल्यूट के बारे में मैं बता चुका हूँ, हमने वाटर का एडिशन करना है। तो वो क्या कहता है, वाई इट इज़ रिकमेंडेड, ये वर्ड है रिकमेंडेड। तो उसने क्या कहा कि जब हम एसिड का केमिस्ट्री लैब में डाइल्यूशन करेंगे, डाइल्यूटेड करेंगे, तो हमें ये सुजेशन दिया जाता है। वो सुजेशन जरा सुन लीजिए क्या है, दैट द एसिड शुड बी एडिड टू वाटर। तो जब भी हम डाइल्यूशन करेंगे तो सुजेशन क्या दिया जाता है कि एसिड को हम इसके अंदर डालते हैं, हमेशा एसिड को वाटर के अंदर डालते हैं। ठीक है, दिस वन इज द राइट, ना कि क्या करेंगे हम कि वाटर को किसके अंदर डाल लेंगे, एसिड के। एरो को जरा ध्यान से देखना, हम कभी भी वाटर को एसिड के अंदर नहीं डालते। यहां मैंने क्रॉस कर दिया और यहां पे मैंने क्या कर दिया, टिक। ठीक है, नॉट वाटर टू एसिड, नॉट वाटर टू एसिड, वाई, एक्सप्लेन कीजिए क्यों, यही हमारा क्वेश्चन है। तो ये इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, भाई किचन में गए हो तुम, ठीक है, मम्मी क्या बनाती है, रोटी बनाती है गरम गरम। तो तुम क्या करना, किसी दिन तुम किचन में जाते हो, मम्मी ने रोटी बनाई है गरम तवे पे, ठीक है, तवा है पूरा हॉट, ठीक है, उस पे जाके तुम क्या करना, वाटर की कुछ बूंदे फेंक देना, डाल देना। तो एकदम से वहाँ से क्या निकलेगी, एनर्जी, एकदम से एक्सप्लोजन होगा, बूम देसी। ठीक है, भाई तवा गर्म है, उसके ऊपर एक गिलास पानी का डाल के देखना, या थोड़ा सा पानी डाल के देखना, तो उस पर क्या होगा, एकदम से बूम देसी होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, वहाँ पे क्या होता है, एनर्जी निकलती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, या दूसरा मेथड देखिए, गरम गरम तेल होता है कढ़ाई में, उसके अंदर पानी डाल के देखना। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, एकदम से बूम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी वहाँ पे। ठीक है, तो सेम सिचुएशन यहाँ पे होती है। अगर तुम करते हो केमिस्ट्री के अंदर क्या, अगर तुम एसिड के अंदर वाटर डालते हो तो इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें से हीट निकलती है, इतनी ज़्यादा हीट निकलेगी कि वहाँ पे एकदम से क्या हो जाएगा, ब्लास्ट, और तुम क्या हो जाओगे, जल जाओगे। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमेशा एसिड को किसके अंदर डालते हैं, वाटर के अंदर। हमेशा क्या करते हैं, एसिड को किसके अंदर डालते हैं, वाटर के अंदर। मेरी बात समझे। तो यहाँ पे रीज़न क्या दोगे, जरा चेक कीजिए। रीज़न का मीनिंग यहाँ पे आंसर क्या दोगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो इसके लिए तुम आंसर राइट डाउन करोगे, जरा चेक कीजिए आंसर। व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड इट इज डिसोसिएशन। यू विल चेक नाउ अगेन, चेक व्हेन water is added to acid, और यहाँ पे एसिड कौन सा रहेगा, मिनरल एसिड, जो तेज होते हैं, HCl H2SO4, ये हो गया। ठीक है, when water is added to acid, ठीक है, it is highly exothermic reaction, it is highly exothermic reaction and एक्सप्लोजन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजन, और बीकर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, जिससे तुम क्या हो जाएगा, बर्न हो जाओगे। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा हम क्या करते हैं, एसिड को किसके अंदर डालते हैं, वाटर के। लेकिन इसका भी एक सही तरीका होता है, जैसे कि ये मेरा वाटर है, जरा ध्यान से देखना, ये मेरा क्या है, वाटर। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या डाल दूंगा, एसिड डाल दूंगा, एसिड भी मैं साइड बाय साइड आराम से डालूंगा, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल, ये नहीं कि एकदम से डाल दिया, तब भी मतलब कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। लेकिन अगर मैं वाटर को इसके अंदर डालता हूँ तब ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। अगर मैं एसिड को वाटर के अंदर डालता हूँ तब होगी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, लेकिन इतनी हाईली नहीं होगी। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, हम इसको साइड से गिराएंगे, ठीक है, आसानी से गिराएंगे, बिल्कुल आराम से, तब होगा क्या, डाइल्यूशन। दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आंसर क्या दोगे कि व्हेन वाटर इज एडेड टू एसिड इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सप्लोजन
एक्सप्लोजन हो जाएगा और बिकर क्या हो जाएगा, एंड बिकर, एंड लिख सकते हो तुम, एंड बिकर ब्रेक। जिस बिकर में तुम डाइल्यूशन करते हो वो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा, ब्रेक। ठीक है, सो इट इज रिकमेंडेड, इसलिए हमें रिकमेंड किया जाता है कि हम हमेशा क्या करते हैं, एसिड को किसके अंदर डालते हैं, वाटर के। ठीक है, दिस वन इज द कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। द नेक्स्ट कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट। ये जो कंटेंट है ये हमारा +1 में भी आएगा, लेकिन वहां पे क्या आएगा, पूरा डिटेल में। ठीक है, यहाँ पे जो मैं कंटेंट पढ़ाऊंगा तुम्हें पीएच के रिगार्डिंग, वो तुम्हें सिर्फ 10th लेवल का ही मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, +1 लेवल का +1 लेवल में ही करेंगे। ठीक है, नाउ यू विल चेक द कंटेंट। कंटेंट हमारा है क्या, तो राइट डाउन कीजिए पीएच। हमारा जो कंटेंट है यहाँ पे है क्या, पीएच। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, देखो मैं क्वेश्चन ही बना देता हूँ, क्वेश्चन की फॉर्म में एक्सप्लेन कर देता हूँ। पीएच क्या होता है, ठीक है, इस चीज को एक्सप्लेन कीजिए, एक्सप्लेन इट, पीएच क्या होता है। अगर तुम्हें कोई पूछता है कि व्हाट डू मीन बाय पीएच, पीएच क्या होता है, जरा मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। देखो भाई, ये मेरा एसिड है, जरा फील कीजिए, थोड़ा सा फील कीजिए, ये मेरा क्या है, बेस। अब तक की जितनी भी हमने हिस्ट्री की एसिड बेस के बारे में, उससे तुम क्या सीखे। मैं पूछता हूँ तुम्हें ये एसिड है, क्यों है, तो तुम सिंपल आंसर दोगे कि सर ये अपना H पॉजिटिव रिलीज करता है, इसलिए क्या है, एसिड। जितने ज़्यादा इसमें H पॉजिटिव आयन होंगे ये उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक। ऐसे ही मैं अगर आंसर दूँ इसका, क्वेश्चनिंग करूँ मैं यहाँ पे कि ये बेस क्या है, तो तुम क्या बोलोगे यहाँ पे, सर OH नेगेटिव आयन है। जितने ज़्यादा OH नेगेटिव आएंगे ये उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो सो सिंपल। तो पीएच हमें क्या बताता है, वो किसी भी सॉल्यूशन के बारे में बताता है कि वो कितना ज़्यादा एसिडिक है और कितना ज़्यादा क्या है, वो बेसिक, कितना कम एसिडिक है और कितना क्या है, कम बेसिक। नाउ यू विल चेक। अब पीएच की डेफिनेशन क्या दोगे कि जो हमारे पास पीएच होती है वो किसके इक्वल होती है, नेगेटिव, ये लोगरिथम, मैथमेटिकल सिंबल है ये। ठीक है, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ H पॉजिटिव। ठीक है, आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। और ठीक है, पीएच को हम क्या बोल सकते हैं, पीओएच भी बोल सकते हैं। ये तो H पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में है भाई। अगर मैं एसिड की बात करूंगा तो H पॉजिटिव को देखूंगा, अगर मैं बेस की बात करूंगा तो किसको देखूंगा। नाउ यू विल चेक नेगेटिव लोगरिथम ऑफ OH नेगेटिव। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछी जाती है कि डिफाइन कीजिए किसकी, पीएच की, तो तुम क्या बोलोगे। नाउ यू विल राइट नेगेटिव लोगरिथम ऑफ H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस इन सॉल्यूशन is called pH बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो, POH। अब जरा चेक कीजिए, अब मैं बताता हूँ तुम्हें कंफ्यूज कहाँ पे होगा। देखो भाई ये मैथमेटिकल फॉर्म है, इसको तुम्हें एज इट इज लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा देखिए कि पीएच क्या होता है, नेगेटिव लोगरिथम और किसी भी सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की कितनी कंसंट्रेशन है, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक। ऐसे ही POH क्या होगा, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ OH नेगेटिव आयंस, जितने ज़्यादा OH नेगेटिव वो सॉल्यूशन उतना ही क्या होगा, बेसिक। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन ये रही। अब डेफिनेशन में तुम्हें सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे होगा, भाई ये क्या चीज़ आ गई। भाई चाहे H पॉजिटिव लो चाहे क्या लो, H3O पॉजिटिव, इसका मीनिंग एक ही होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। इसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, लेकिन 10th क्लास में ये बहुत कम देखने को मिलेगा, ये तुम्हें +1 में देखने को मिलेगा। लेकिन 10th क्लास में हम एसिड को डिफाइन इसके बेसिस पे करते हैं, H पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, पीएच की डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद जरा चेक कीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम इसी के बारे में और एक्सप्लेन करेंगे कि पीएच स्केल क्या होता है। ये हो गई पीएच की डेफिनेशन। अगर एग्जाम में पूछी जाती है कि डिफाइन पीएच, तो तुम ये पूरा राइट डाउन करके आओगे। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। अब उसके बाद जरा चलिए, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है इसी के रिगार्डिंग, नेक्स्ट है हमारे पास पीएच स्केल। पीएच स्केल जो हमारा एनसीईआरटी में है। अब जरा देखिए पीएच स्केल क्या होता है, इसको मैं तुम्हें समझाता हूँ, जरा देखना। पीएच स्केल एक लाइन होती है, ठीक है, जिसपे 0 से लेके 14 तक नंबर होते हैं, 0 से लेके 14 तक। ठीक है, और बीच में क्या होगा इसका, 7। देखो मेरी बात समझे, 7 से नीचे चलो तो यहाँ पे क्या आएगा, 6, यहाँ पे कितना आएगा 5, यहाँ पे कितना आएगा 4, यहाँ पे कितना आएगा 3, देन 2, देन 1, और यहाँ पे कितना आएगा 0। सिमिलरली 8,
9, 10, 11, 12, यहाँ पे कितना आएगा 13 और यहाँ पे कितना आएगा 14। ठीक है, ये हो गया हमारा पीएच स्केल। अब जरा ध्यान से देखना, देखो अगर मैं 7, जिसकी वैल्यू 7 होगी, वैल्यू का मीनिंग बताता हूँ तुम्हें। देखो मेरे पास 3 बिक्कर है, जरा ध्यान से देखना भाई, ए बिक्कर, बी बिक्कर, सी बिक्कर। अब मैं कहता हूँ कि जो ए बिक्कर है, ए बिक्कर में जो सॉल्यूशन है उसकी पीएच 7 है, बी बिक्कर में जो सॉल्यूशन है उसकी पीएच 11 है, सी बिक्कर में जो सॉल्यूशन है उसकी पीएच 2 है। इसका क्या मीनिंग है ये जरा देखिए। ये होता है हमारे पास पीएच स्केल। पीएच स्केल में होगा क्या, तुम जितनी नीचे जाओगे 7 से, ठीक है, उससे क्या होगा, एसिडिक करैक्टर, जो हमारा एसिडिक करैक्टर है वो क्या करेगा, अप करेगा, इंक्रीज करेगा। मीन्स कि जिसकी पीएच 0 होगी, 0 वाला क्या होगा, हाईली एसिडिक, 0 वाला क्या होगा, हाईली एसिडिक। बात समझे, 1 वाला भी हाईली एसिडिक होगा, 2 वाला भी। लेकिन यहाँ पे ये जो जोन होगा ये कैसा होगा हमारा, वीक एसिड, वीक एसिड। अब इससे ऊपर जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा बेसिक करैक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यहाँ पे बेसिक करैक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जिसका 14 होगा पीएच, अगर मैं बोलता हूँ किसी का पीएच, अगर मैं बोलता हूँ किसी का पीएच 14 है तो मैं क्या बोलूँगा कि ये मेरा क्या है, हाईली बेसिक, हाईली बेसिक। ये वाला जोन किस में जाएगा, वीक, वीक बेसिक। मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल सो सिंपल, 0 से 14 तक डिजिट होते हैं। बीच में जिसकी पीएच 7 होती है वो क्या होता है, न्यूट्रल। वो क्या होता है, न्यूट्रल। ना तो वो बेसिक में जाता है, ना वो किस में जाता है, एसिडिक में। जैसा हमारा क्या हो गया, वाटर, जिसको हम खा पी सकते हैं। वाटर की पीएच कितनी होती है, 7। मेरी बात समझिए, ठीक है। हमारा जो ब्लड है उसकी पीएच कितनी होती है, 7.5 समथिंग होती है, 7.5। थोड़ा सा वो बेसिक होता है, हल्का सा बेसिक। मेरी बात समझे, क्लियर हुई। अब ये जरा देखिए, अगर तुमसे पूछा जाता है पीएच स्केल क्या होता है, तो पीएच स्केल यही तो होता है, पीएच स्केल। ठीक है, अब यहाँ पे जरा गौर कीजिए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे लिए। अब होगा क्या, यहाँ पे जरा चेक कीजिए कि अगर मैं H पॉजिटिव आयन की, देखो ये 0 है, ठीक है। अगर मैं किसकी बात करूं, H पॉजिटिव आयन की, ठीक है। यहाँ पे H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, ये चीज ध्यान से देखना, जहां पे 0 होगा तो यहाँ पे H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी, 10 की पावर 0। यहाँ पे हम कितनी करेंगे, 10 की पावर 0। जो हमारा 1 होगा, जरा फील कीजिए, यहाँ पे कितना होगा, 10 की पावर 1। यहाँ पे कितना होगा, 10 की पावर 1। उसके बाद ऐसे ही तुम चलते चले जाओगे माइनस में, 2 के केस में कितना आएगा, 10 की पावर -2 एंड सो ऑन। और यहाँ जाके कितना आएगा, 10 की पावर -14। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच 5 है तो वहाँ पे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, तो आंसर क्या दोगे, 10 की पावर -5। क्लियर हुई बात, 10 की पावर -5। ठीक है, अब टेक ए स्क्रीनशॉट। अब मैं इसको एक बार दोबारा से रिवाइज कराता हूँ। देखो पीएच स्केल क्या होता है, 0 से लेके 14 तक नंबर होते हैं, ठीक है। जिसकी पीएच 7 होती है वो क्या होता है, न्यूट्रल, जैसे वाटर। 7 से कम जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक। 7 से ज़्यादा जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, बेसिक। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 0 पे कितनी होती है, 10 की पावर 0। 1 पे कितनी होती है, 10 की पावर -1। ऐसे ही 14 पे कितनी होगी, 10 की पावर -14। अगर वो 10 पे पूछता है तो कितनी दोगे, 10 की पावर -10, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद नेक्स्ट देखना, इसी का बैकअप देता हूं तुम्हें। फर्स्ट पॉइंट आई, ठीक है। इफ pH is equal to 7 then solution न्यूट्रल। तब सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल। सेकंड पॉइंट क्या राइट डाउन करोगे, इफ pH इज ग्रेटर देन 7, अगर pH 7 से ज्यादा है, ठीक है, देन सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक। ठीक है, अब इसको यहां से रब करता हूं थोड़ा सा। अगर थर्ड पॉइंट क्या राइट डाउन करोगे तुम, इफ pH सॉल्यूशन इज लेस देन 7 देन सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक।
सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जो एग्जाम में पूछा जाता है, पूछ लिया तूने कि ब्लड की जो पीएच होती है वो कितनी होती है, 7.5, तुम आंसर क्या दे के आओगे, 7.5। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ लिया कि ब्लड की पीएच कितनी होती है, 4 ऑप्शन देगा तो 7.5 पे क्या करोगे, टिक। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल देता हूँ। पूछ लिया कि 1 मोलर, पूछ लिया कि 1 NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना होता है, 14 pH होती है। अगर तुम्हें पूछ लिया किसकी, एसिड की, तुम्हें पूछ लिया एसिड की कितनी होती है, HCl की पूछ ली तो कितनी दोगे, 4, यहाँ पे कितनी दोगे, 0, ये हाईली एसिडिक होता है। ऐसे ही जो तुम्हारी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास हो गया कॉफ़ी, कॉफ़ी का लगा लो। अगर हमें पूछ लिया कॉफ़ी, कॉफ़ी की पीएच कितनी होती है कॉफ़ी की, तो तुम राइट डाउन द आंसर, तो तुम राइट डाउन करके आओगे, कॉफ़ी की पीएच होती है 4.5 टू 5.5, 4.5 टू 5.5, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल है तुम्हारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है। अगर कॉफ़ी की पूछता है 4.5 टू 5.5। अब कुछ बच्चे पूछेंगे ये ऐसे कैसे, भाई कॉफ़ी की भी तो ब्रांड आते हैं, नेस्ले की, नेस्कैफे की आती है, ब्रू की आती है, ठीक है। जिसकी अच्छी क्वालिटी होगी उसके एसिडिक करेक्टर थोड़ा कम होगा, हम बोलेंगे कि भाई कॉफ़ी काफ़ी तेज है, क्योंकि कॉफ़ी का जो करेक्टर होता है वो कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर, ठीक है। नाउ टेक इज स्क्रीन शॉट।